टीम को ख़राब करने के ऊपर तुल गए हैं। हर चौथे दिन, पाँचवें दिन, एक हफ़्ते बाद ऐलानात होते हैं कि स्कूल जो हैं बच्चों के खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो इस सूबे के अनिल कपूर हैं उनको रात को कोई ख्वाब आता है और वो सुबह उठकर कहते हैं कि नहीं, स्कूल्स को हम बंद कर देंगे। हमने देखा कि इस सूबे का एक वज़ीर तालीम सरदार शाह जो कि नाकाम हो गया, जो सूबे के अंदर तालीम के निज़ाम को बेहतर करने में फ़ेल हो गया, उसको सूबे के वज़ीर आला ने हटा दिया उसकी फेलियर की बुनियाद के ऊपर, और उनको हटा के सईद गनी साहब को जो है वज़ीर तालीम बनाया गया और ये बताया गया कि वो नाकाम हो गए, इसलिए हम एक बेहतर ऑप्शन लेकर आए हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि एक नाकाम शुदा शख्स जिसने सूबे की तालीम को बर्बाद करा, जिसकी पॉलिसी सही नहीं थी, जो कि स्पेशलाइज करता था स्कूलों के अंदर, मैट्रिक के इम्तहानात के अंदर ऐसा लगता था कि जब एग्ज़ाम्स होते थे तो वो उसकी सरपरस्ती कर रहा होता था, उस शख्स को जो है आज वापस सूबे का वज़ीर तालीम बना दिया गया है। तो जो नाकाम शुदा शख्स था उसको वापस लेकर आ गए हैं। कल वज़ीर आला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि हमने फ़ैसला करा है कि कोविड के केसेस की वजह से हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। पहले इन्होंने शहर को बंद कर दिया, फिर उन्होंने अब स्कूलों को बंद कर दिया है। सो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, इनकी कराची से दुश्मनी क्या है? वो क्या दुश्मनी है जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी न किसी ज़रिए ये कराची से अपने बदले लेते रहते हैं, कराची को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अब बच्चों की तालीम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और फरमाते हैं कि जब तक बच्चों के वालिदैन सारे वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे हम स्कूल्स नहीं खोलेंगे। सो मैं आज मीडिया के ज़रिए आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 93% जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। 87% जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। 71% टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है और 74% जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। ये आपके सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, वो बता रहे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद आप ये फ़ैसला करते हैं कि आपने स्कूल्स बंद करने हैं। अगर वैक्सीनेशंस नहीं हुई हैं तो ये फेलियर किसका है भाई? जलसे हो रहे हैं, अभी सुना है कि पीडीएम ने वापस अपना जलसा अनाउंस कर दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो पीडीएम का हिस्सा है ना। तो सूबे में, शहर में जलसे हो सकते हैं, शादियां हो सकती हैं। ये अपने हलकों के अंदर मुराद अली शाह इस सूबे के नलायके आला जलसे कर सकते हैं, ईद पे जाके बड़ी बड़ी महफिलें सजा सकते हैं। इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में छोटे छोटे बड़े जलसे हो सकते हैं, लेकिन स्कूल्स नहीं खुल सकते हैं। ये इनसे कुछ सवाल तो करे कि ये पाकिस्तान को, सूबे सिंध को लेकर किस तरह जा रहे हैं। एक एवरेज होता है, एक एवरेज लगाया जाता है कि स्कूल जो हैं वो कम से कम साल के अंदर 180 दिन खुलने चाहिए, कम से कम 180 टीचिंग डेज़ होने चाहिए। हमारा जो पिछला साल गुजरा वो सिर्फ 62 दिन था। ये सूबे के नलायके आला हैं जहाँ पे जो सूबे के बच्चों को, तालीम के निज़ाम को जहाँ पे लेके जा रहे हैं। और एक ऐसा हमें नज़र आ रहा है कि सिस्टमेटिकली एक प्लानिंग के तहत बैठकर शहरी आबादियों को तालीम से महरूम किया जा रहा है, जानकर प्लानिंग के तहत जो है इनको पीछे रखा जा रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये है कि जो इनके कच्चे के इलाके हैं, मैं कच्चे के इलाके इनके बोलता हूँ, जो इनके देही इलाके हो गए चले, वहाँ पे तो निज़ाम सारा चीटिंग का चल रहा है ना। अगर सुबह 9 बजे पेपर होता है तो 8 बजे सारे पेपर्स निकल आते हैं। वहाँ पे चीटिंग हो के बच्चे जो है ना वो 90s के अंदर उनकी जो है उनका परसेंटेज आ जाता है, उनके रिज़ल्ट आ जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी उनको नौकरियाँ सरकारी इदारों के अंदर मिल जाती है। सो मेरी समझ से बाहर है कि मैं तो ये कहूँगा कि वालिदैन को अब घरों से बाहर निकलना चाहिए, टीचर्स को घरों से बाहर निकलना चाहिए, स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं उनको सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकलना चाहिए। 70% आप अंदाज़ा लगाएं कि सूबे की जो 70% बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब पिछले 2 साल के अंदर इन 70% स्कूलों में ऑनलाइन तालीम का क्या निज़ाम है? ज़र्रा बराबर भी कोई निज़ाम नहीं है। इस सूबे का जो अनिल कपूर है वो पिछले 13 साल के अंदर इस सूबे के अंदर कोई ऑनलाइन निज़ाम नहीं ला सका। वो तो स्कूलों में बैठा के बच्चों को नहीं पढ़ा सका, ऑनलाइन क्या लेकर आएगा। उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें से भी बहुत लिमिटेड स्कूल्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं। तो पिछले साल 1.5 साल के अंदर
हमारे बच्चों की तालीम कहाँ गई, हमारे स्कूलों का निज़ाम कहाँ गया, ये किसी को नहीं पता है। कोई अंदाज़न 45 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो समझें रिस्क के ऊपर है। 45 लाख बच्चे जो हैं वो आप समझेंगे आपने उनको तालीम से महरूम कर दिया। और ये जो इनके वज़ीर तालीम हैं वो ख़ुद इस बात को जो ना इस बात पे यकीन कर रहे हैं और मान रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कोविड के दौरान जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब हालात इनके तालीम के ये हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो साल है, इस साल में इन्होंने खाली प्राइमरी बुक्स जो हैं वो छापी हैं, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बुक छापी हैं। जो सेकेंडरी स्कूल की बुक्स हैं वो तो उन्होंने छापी नहीं है, सेकेंडरी की किताबें ही नहीं छपी हैं, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की किताबें जो हैं छपी हैं। उसके साथ साथ इस सूबे में 49,000 स्कूल्स हैं, 49,000 स्कूल, जिसके अंदर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो सिर्फ आपके जो हैं वो आपके आते हैं 2,800। 49,000 आपके जो हैं वो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं आपके सिर्फ 2,800 स्कूल्स हैं। आपने जो एक अर्ली चाइल्डहुड का आपने सिलसिला स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 2015 के अंदर आपने पूरा स्केड्यूल भी जारी कर दिया था, आपने कोई 7,500-8 हज़ार टीचर्स आपने रिक्रूट करने थे, वो निज़ाम आपका कहीं पर नहीं है। ना किताबें छपी हैं, ना कॉपीज छपी हैं, कुछ भी नहीं मालूम उसका क्या हुआ। 37,000 तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपकी जो टीचर्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो 37,000 है इस वक्त, जिसको आपकी ज़रूरत है उसको रखने की। जब तक सूबे के अंदर ऐसे नालायक लोग मौजूद होंगे, जब इस सूबे का जो वज़ीर आला नालायक आला होगा, आप समझते हैं कि इस सूबे के हालात बेहतर हो सकेंगे? हम तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बैठकर इस बात का रोते रहे कि इस सूबे में ना पीने का पानी है, ना हस्पतालों में इलाज है, ना स्कूलों में कोई तालीम है। लेकिन अब हमारा ये रोना है कि स्कूल ही नहीं खोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंसाफ हाउस के ऊपर जब आपके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की टीमें यहाँ पर आना शुरू हो जाएं, जब हमें बच्चों के वालिदैन जो है हमें फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर जाएं कि वो हमें कह रहे हैं कि आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं, आप क्यों सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप क्यों चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके जो हैं वो एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप अपने घरों के अंदर क्यों बैठे हुए हैं, ये हालात हो गए हैं। इनका जो बजट है टोटल, जो कि इस साल का 277 अरब रुपए जो इनका एजुकेशन का बजट है, उसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि 70% जो इनकी तनख्वाहें हैं, 70% वो इनके 1,70,000 जो इनके टीचर्स हैं वो ये सारा पैसा लेके चले आते हैं, 70%। और हालात ये हैं, बच्चों के तालीम का जो एक स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है, दिन ब दिन जो है ना वो पीछे होता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि 8 अगस्त को जो है हम अपने तमाम इदारे जो ना ये खोल देंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे सूबे के अनिल कपूर हैं, उनको रात को कोई ख्वाब आता है या कोई हुक्मनामा उनको जारी होता है कि किस तरीके से सूबे की तालीम को पीछे करना है, किस तरीके से जो है वफाकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इक़दाम उठाने वो उठा देते हैं। हम सख्त अल्फाज के अंदर सूबाई हुकूमत के ऐसे इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। बच्चों की तालीम को ये ज़रदारी लीग जिस तरीके से पीछे धकेल रही है दिन ब दिन, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। बच्चों की जो तालीम का पूरा साल आपने तबाह कर दिया, पूरा साल आपने तबाह कर दिया, पिछला साल तबाह कर दिया। हमें इस बात का एहसास है कि कोविड है, हमें इस बात का एहसास है कि SOPs लेनी है, हमें इस बात का एहसास है कि बच्चों की जानों की भी हमें फ़िक्र है। लेकिन उसके साथ साथ जब आपका पूरा शहर खुल गया है, आप SOPs पे अमल कराएं, आप बच्चों को स्कूलों में तालीम दें, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि हम जहाँ किस तरफ रहें। बच्चों के दिमाग के ऊपर जो असर आया हुआ है इस वक्त 2 साल के अंदर ये गैप आने से, उस बात का एहसास जो है बिलावल जरदारी को नहीं है। बिलावल जरदारी को अगर इस वक्त कोई फ़िक्र है तो उसको सिर्फ ये फ़िक्र है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किस तरह गिराना है। ये 100 दफ़ा भी अगर छलांगे लगा लेंगे ना तो उसके बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बिलावल जरदारी और इनकी PDM जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं गिरा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, ऐसे प्लान्स लेकर आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है कि मेरे मुल्क के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। क्या आज तक बिलावल जरदारी या मरियम को या नवाज शरीफ को इस बात की फ़िक्र रही कि उसके मुल्क के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा? ये 2 नंबर सियासी जमातें जो सारी ज़िंदगी नारे लगाती रहीं, रोटी कपड़ा और मकान,
कितने लोगों को इन्होंने रोटी दी, कपड़ा दिया और मकान दिया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो लोगों को मकान दे रहे हैं। आज वो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, वो रोटी दे रहे हैं। ये ख़ुद तो लंदन भाग गए। खरबों रुपए की जायदाद जो हैं वो बिलावल जरदारी को विरसे में मिल गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, विरसे में उसको खरबों रुपए की जायदाद मिल गई हैं। कोई पूछने वाला है कि ये खरबों रुपए की जायदाद, ये बच्चा जो लंदन से पढ़कर वापस आया और उसकी आंख खोली तो वो कहता है मुझे तो विरसे वरासत के अंदर मिल गई है। ये सारा माल तो हम पाकिस्तानियों का है, हम टैक्स पेयर्स का जो इनके पास मिल गया है। लिहाजा मैं तालीम के निज़ाम के ऊपर आपको इस बात पे वापस मैं अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम के ऊपर जो है इनके ख़िलाफ़ इस बात पे खड़ी होगी। हम अदालतों से जाके रब्ता करेंगे, अदालतों से डिमांड करेंगे कि ये हमें बताएं कि किस बेसिस के ऊपर ये बच्चों की तालीम को तबाह कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वो कौन से ऐसे इनके पास फिगर्स आए हुए हैं, वो ऐसा कौन सा डेटा है जो कि मुराद अली शाह को रात को ख्वाबों में आता है, उसको नींद में जाके कोई पर्चा देता है, वो हमसे वो शेयर किया जाए और हमें बताए और हमें कन्विंस करे। ये नहीं हो सकता है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, कराची शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। आज पूरा शहर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके साथ खड़ा है। आप कराची शहर के साथ इस तरह सुतेली माँ वाला सलूक नहीं कर सकते हैं। हम ख़ास तौर पे जो हमारी शहरी आबादी हैं उसके साथ जो आपका सलूक है वो किसी हाल में भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इस हर फोरम पे इसके आवाज़ उठाएंगे। और मेहरबानी फरमा के ये जो आपने हर दूसरे चौथे दिन जो आप नए नए अपने वज़ीर तालीम और अलग वज़ीर चेंज कर लेते हैं, खुदा के लिए आपके पास जो ख़वातीन बैठी हुई उनको मौका दें, शायद वो कुछ बेहतर काम कर लें। आपके इन मर्दों के अंदर दम नहीं काम करने का। मैं गुजारिश करूँगा सैयद तारिक साहब से जो कि चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो कुछ अल्फाज बयान करें। ठीक है, आइए पास आइए। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। माइक पास कर लें, ठीक है जी जनाब। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब और समीर मीर शेख साहब और आला क़यादत PTI। आज सिर्फ आने का यहाँ एक ही मकसद है कि हम बारहा हर प्लेटफॉर्म पे अपने मुतालबात, अपने जो गुजारिशात हैं वो कहते रहे हैं और एक PTI एक नो डाउट एक सिंध की और पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अब जो है PTI जो है वो सिंध असेंबली के अंदर जो है हमारी आवाज़ उठाए। जहाँ जहाँ ये प्लेटफॉर्म पे उठा सकती हैं वहाँ हमारे जो है ना वो वकील बने ये, क्योंकि हम बारहा ये कह चुके हैं कि तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है। तालीम जितनी मुतासर हुई है शायद कोई और इतना शोभा नहीं हुआ होगा। तालीम को बार बार बंद कर दिया जाता है। कभी जो है ना पूरा मुल्क चल रहा होता है तो सिर्फ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया जाता है। बार बार बंद करने से बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल होते जा रहे हैं। फ़ीमेल एजुकेशन पे हमने कितना फोकस किया इतने पिछले सालों के अंदर, ये पिछले जो अभी कोविड का ड्यूरेशन गुजरा है इसमें आउट ऑफ स्कूल होती जा रही हैं ये हमारी बच्चियाँ स्कूल से जो हैं। इसके साथ साथ जो है अभी जो लास्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी इसके अंदर हमारी गुजारिशात यही थी कि स्कूल खोले जाएँ, बल्कि एक अच्छा मौक़िफ़ सामने ये आया था कि फरियाल तारपुर मिनिस्टर हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों जो हैं वो वहाँ मौजूद थे। दोनों ने एग्री किया कि जो है वो तालीमी इदारे 23 से खोल देने चाहिए, लेकिन ऑल ओवर सडन जो है वो एक दिन के अंदर जो है वो मौक़िफ़ चेंज कर लिया गया और उस मौक़िफ़ चेंज करने के बाद अभी भी ये कहा गया है कि 30th के बाद भी डिसाइड किया जाएगा कि तालीमी इदारे खोलें या ना खोलें। तो इसके अंदर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जब सारे शोबे खुले हुए हैं हमें कहा गया कि तमाम SOP पे फॉलो किया जाए। हमने करके दिखाया पिछले माजी की, हमें कहा गया कि वैक्सीनेट करवाएं स्टाफ को। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि तमाम स्टाफ वैक्सीनेटेड हो जाए और अभी डेटा इकट्ठा हुआ है 90% से अबव तालीमी इदारे प्राइवेट जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। डेटा इकट्ठा होगा तो आप सबके सामने आएगा। लेकिन ये जो एक नई एक कंडीशन लगाई गई है कि माँ बाप को भी वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा जब भी तालीमी इदारे खोलेंगे, तो ये दरअसल देखें ये ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध की थी कि वो तमाम आवाम को जो है वो वैक्सीनेट करवाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर एक स्कूल के अंदर जो है वो 500 बच्चा पढ़ रहा है तो 1000 वैक्सीनेशन कार्ड जमा करने में हमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या जब तक हम तालीमी इदारे बंद रखेंगे? इसको साइमल्टेनियसली प्रोसीजर होना चाहिए था। स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ये कहा गया था कि आप प्रमोट करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे पेरेंट्स को कि वो वैक्सीनेट हों और सर्टिफिकेट जमा करवाएं। लेकिन अब जब ये कंडीशन लगा दी जाएगी तो अब हमें नहीं पता कि तालीमी इदारे ये कब तक खोलेंगे। लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो चुका है कि तालीमी इदारे खुल जाएं। इसके साथ साथ जो है वो एक
जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है ये फैसले के लिए बनाई गई है। ये बार बार हमने देखा है कि स्टीयरिंग कमेटी कुछ फैसला करती है और सिंध गवर्नमेंट उसका उलट फैसला कर लेती है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारे चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर नहीं पढ़ रहे तो वो हमारे सिंध के बच्चे नहीं पढ़ रहे। इसी हिसाब से जो है कल हमने एक ऐलान ये किया था कि हम तालीम बचाओ तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम पहले पीटीआई के पास आए हैं कि हमारे इसमें साथ दें, ताकि हम उन बच्चों को जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल भी होते जा रहे हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं खुल पा रहे, उनके लिए हम आवाज़ उठाएं और तालीमी सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहे। थैंक यू जी। अच्छा देखिए, बड़ी मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौकरियां जो हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं देनी हैं। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से दुनिया भर की इकॉनमी नीचे जा रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही है, तो जादू से नहीं जा रही है, वो इस वजह से जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं जिसकी वजह से आज बिज़नेस बहुत बेहतर हो गया है, आज एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, तो वो रोबोट्स तो नहीं बना रहे हैं, वो जितनी भी आपकी इंडस्ट्री चल रही है वो लोगों पे चल रही है, वो रोज़गार दिया है। इतना रोज़गार तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी पहले मिला ही नहीं था। ये वज़ीर आज़म इमरान खान है जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज आपके पास स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो चुकी है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ वजह से आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो गई है। कामयाब जवान प्रोग्राम आपके सामने है, उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम आपके सामने है। आज अगर इमरान खान मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये अगर प्रोग्राम आया है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सब जर्नलिस्ट को उसको बहुत ज़्यादा उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊँ कि सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत का जो सिंगल नेशनल जो करिकुलम था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो आप हमें ये बताएं ना कि आप ख़ुद कौन सा सिलसिला चला रहे हैं। 2007 का फटा पुराना घसीटा जो आपका चलता हुआ सिलसिला आ रहा है, वो 2007 का आप सिलसिला चला रहे हैं, ये 2021 चल रहा है। ये वो सूबाई हुकूमत है जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि 13 साल के अंदर एक बस ये नहीं फराहम कर सके। इसी तरीके से 13 साल के अंदर जो है ये तालीम के निज़ाम को भी बेहतर नहीं कर सके। और आप याद रखें कि ये और ज़्यादा ख़राब होगा। तारिक साहब, मेरा आपसे सवाल इतना सा है कि स्कूल के असातिज़ा निजी स्कूल में काम करते हैं, उनको कितने महीनों की तनख्वाहें आपने नहीं दी और कितनों की दी हैं? क्या वजह है कि जब आपके अखराजात में कमी आई तो आपने वो तनख्वाहें उन मुलाजमीन को, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर तबका है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके लिए आपने क्या किया बतौर उनके लिए कौन तहरीक चलाएगा? पेरेंट्स को भी शामिल करना। अच्छा, इसमें देखें बात यह है, मैं पहले इनकी बात के जवाब दे दूँ फिर इंशाल्लाह इसको एड्रेस कर लेंगे। देखिए बात यह है कि हर स्कूल हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने असातिज़ा को प्रॉपर सैलरीज दे, लेकिन जब ओनली सोर्स ऑफ फंड स्कूल का जो होता है वो पेरेंट की दी गई फ़ीस होती है, जब माँ बाप जो है वो अपनी फ़ीस जमा नहीं करवा पा रहे तो स्कूल कैसे वो फ़ंड जनरेट करेगा और असातिज़ा को देगा। देखिए स्कूल का एसेट जो है वो टीचर असातिज़ा होता है। कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल मजबूर हो जाता है कि उनको सैलरी ना दे पाए, लेकिन उनको फिर भी स्कूल में रिटेन किया गया, उनको कुछ ना कुछ सैलरी दी गई कि स्कूल जो है अपने मामला देखे। लेकिन अगर कुछ केसेस सामने आए होंगे कि जिन्होंने अनजस्टिफाइड टीचर्स को फायर किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और अगर कोई केसेस आपके पास भी हैं हमें बताइएगा, हम उसको जरूर रेक्टिफाई जवाब देना चाहूँगा। बड़ा मुतालबा था कि हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था जब ये कोरोना आया था कि वफाकी हुकूमत स्कूल एसोसिएशन को स्कूल मालकान को कर्जे दे बिला नहीं है इसके हवाले से कितनी बात हुई, क्या हुआ? अभी तक 2 साल हो गए, कोई कर्जा दिया वफाकी हुकूमत से? देखिए अभी तक ना सिंध गवर्नमेंट ना किसी गवर्नमेंट ने जो है अभी कर्जे दिए, लेकिन एक ज़रूर स्टेट बैंक के थ्रू कर्जे फराहम किए गए थे, लेकिन वो कोलेट्रल पे थे, कोलेट्रल स्कूल नहीं कर सकता था। 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन सूबाई चैप्टर है। मैं चाहूँगा जी, मैं गुजारिश करूँ, आगे आपकी तरफ आ रहा हूँ,
मैं गुजारिश करूँगा कि राबिया हमारी MPA जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, थोड़ी चीज़ें ऐड कर दें प्लीज़। तो देखिए, आप लोगों ने दोनों तरफ से सवाल किया कि जो बेसिकली प्राइवेट स्कूल का निज़ाम है, सो प्राइवेट स्कूल के निज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं ज़रूर कहूँगी कि देखें, एक इकोसिस्टम है कि फ़ीस आएगी। 90% स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूल्स के, मैं उनका डिफेंड नहीं कर रही, बट हकीकत ये है कि हमारे सूबे में तालीम का जो निज़ाम है वो बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स ने उसको सहारा दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास 70% बच्चा पूरे 2 साल से तालीम से महरूम है। यही निज़ाम अगर आप इसी तरीके से स्कूल मुसलसल बंद रखेंगे तो ये इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, आप फ़ीस नहीं देंगे, टीचर्स को सैलरी नहीं जाएगी। 90% प्राइवेट स्कूल जो हैं वो रेंटेड स्पेस के अंदर हैं। हार्डली 10% ऐसे स्कूल्स होंगे जो कि किसी बिल्डिंग के अंदर या अपनी स्पेस के अंदर है। तो हमें इम्पॉर्टेंट इस बात को ख़ास तौर से तवज्जो देनी चाहिए कि देखिए, जो हम बार बार कहते हैं कि आप स्कूल खोलें, SOPs के साथ खोलें, और अब जो वैक्सीनेशन आपके पास हो गई है, हमने 2 घंटे स्टीयरिंग कमेटी के अंदर लगाए हैं, वहाँ कम से कम 40 से 50 लोग बैठे होते हैं। मिनिस्टर साहब ने एक से राय ली। खुद अजरा पेचूहू साहिबा जो कि हेल्थ की मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ बैठ के सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि जी स्कूल को अब हमें खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 90% से ऊपर वैक्सीनेट हो चुके हैं टीचर्स। जब वो खुद ये कह रही हैं, दूसरे दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी थी जिसमें ये फैसला होना था कि जो DHOs हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो रैंडम सैम्पलिंग PCR का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे करेंगे ताकि वो एक निज़ाम बहाल हो सके और स्कूल्स को हम एक कंटिन्यूटी दे सकें। ये बात होनी थी। आशूरा की वजह से वो मीटिंग ऑनलाइन हुई, हो नहीं सकी, और दूसरे दिन अब पहले जो स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं उसमें भी यही होता था, सईद गनी साहब हमसे फ़ैसले लेके जाते थे, कंसेंसस लेते थे, और उसके बाद वो सारे फैसले चीफ मिनिस्टर साहब ओवर रूल करते थे। तो मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर की सूबे में उनको पोस्ट रखनी ही नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका तमाम तर फैसला, इस सिस्टमैटिक एजुकेशन फेलियर का फैसला चीफ मिनिस्टर के हाथ में। वो चाहते ही नहीं है कि सूबे के अंदर जो है, जो शहरी आबादी, क्योंकि देखें आपके पास रूरल आबादी के अंदर तो तालीम अगर आप जाएं तो ख़त्म हो चुकी है, ना वहाँ स्कूल्स हैं, ना वहाँ टीचर्स हैं, ना वहाँ इनरोलमेंट है। बच्चियों का स्कूल, अगर हम बात करें कि आपकी इंक्लूसिविटी ऑफ एजुकेशन की आप बात करें, टोटल 49,000 स्कूल्स में से 5,380 बच्चियों का स्कूल है। आप कहाँ भेजेंगे? जो आपकी जेंडर पैरिटी है उसमें 70% मेल टीचर्स हैं, 30% फीमेल टीचर्स हैं। बहुत सारे वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते, और फिर आपके पास स्कूल्स कम है। तो आप ये सारे फैक्टर्स को अगर सामने रखें और फिर आप देखें चीफ मिनिस्टर का रवैया, तो आपको नज़र आएगा कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। सिस्टमैटिक तरीके से सूबे के अंदर एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि रूरल से तो उन्होंने ख़त्म कर दिया और तालीम देने का उनका कोई इरादा नहीं है। अब वो चाहते हैं कि शहरी आबादी से भी जो बचा कुचा निज़ाम है तालीम, उसको ख़त्म कर दिया जाए। चेयरमैन बोर्ड चीटिंग के मैं ऊपर बात करूँगी कि हर साल हम असेंबली के फ्लोर के ऊपर शोर उठाते हैं कि जी आप इस माफिया को ख़त्म करिए, और चेयरमैन बोर्ड स्टीयरिंग कमेटी के अंदर हम विटनेस हैं, वो वहाँ बैठ के कह चुके हैं कि जी खुदारा आप हमें फंड्स दे दें। 3 साल पहले CM साहब ने ऐलान कर दिया था कि जी हम फ्री एजुकेशन करें, इसकी हम एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लेंगे, लेकिन उसका ऑल्टरनेट निज़ाम देना था, आपको ग्रांट देनी थी उस बोर्ड्स को अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। वो ग्रांट हर साल आपको बजट की बुक्स में 2 बिलियन की नज़र आएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन रिपोर्ट के अंदर आपको ज़ीरो नज़र आएगा, क्योंकि वो आज तक 2 बिलियन में से 1 रुपया जो है वो CM साहब देना गवारा नहीं किया उन्होंने। और इस दफ़ा जब हम बजट स्पीचेस कर रहे थे तो वो भागे हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था इन सारे सवालों का। उन्होंने बाकायदा नोट्स लिए, एजुकेशन के ऊपर सारे पॉइंट्स तैयार किए, और उसके बाद ही जस्ट रैन अवे, ही ट्राई टू स्केप, कि उनके पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। चाहे वो इनरोलमेंट हो, 13 साल के अंदर आप अपनी कंटिन्यूसली इनरोलमेंट ड्रॉप करते आ रहे हैं। हम 6.9 मिलियन कहते हैं कि जी इनरोलमेंट आउट ऑफ स्कूल बच्चा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आज आप सेंसस कराएं तो आपके पास ये 6.9 से कहीं ज़्यादा नंबर बढ़ चुका होगा। आपके पास बच्चियाँ 1 लाख बच्चा, मैं आपको बताऊँ, डिफरेंट आपके शहरी आबादी के अंदर जो आपके सिग्नल्स हैं उसके ऊपर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये माफिया हैं,
जो कि बेसिकली बच्चों को इस्तेमाल करता है। और जब आप इनको इनकी जगह जो इनका मकाम है वो तालीमी इदारे हैं, अगर आप उनको वहाँ नहीं भेजेंगे तो ये रेंटेड तरीके से डोज ऑफ करके नशा, सेक्सुअल अब्यूज़ हर तरीके के अंदर इस्तेमाल होते हैं सड़कों के ऊपर, और हम यह तमाशा देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से चीफ़ मिनिस्टर साहब, आप जो हैं वो जिस तरीके से जुल्म करें इस सूबे के साथ तालीम को ख़त्म करके, आई थिंक इट्स हाई टाइम तमाम इदारों को कंसेंसस के साथ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, इन सब को एक आवाज़ उठा के इस सूबे में तालीम की बहाली के लिए काम करना होगा। वरना आप यकीन करें कि ये जो टूटा फूटा निज़ाम हमारा प्राइवेट स्कूल्स की सूरत में चल रहा है ना, ये भी बैठ जाएगा। बाकी 3 सूबे हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान के हर सेक्टर के अंदर हमें उनकी रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी, लेकिन इस सूबे के लोग जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन पे मैं आखिरी पॉइंट बोलूँगी कि जिसके तहत आप टीचर्स हायर करते हैं, जिसके तहत आप बिल्कुल अपना पूरा ये निज़ाम चलाते हैं जॉब्स का, उसको तो कोर्ट्स ने डिज़ोल्व कर दिया है, उसको तो सस्पेंड कर दिया है कोर्ट्स ने। तो आप खुद देख लीजिए कि हमारे पास हायरिंग का, टीचर्स का, रिक्रूटमेंट का निज़ाम कहाँ है। हम क्या पढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हैं? 70% आपका बजट तो टीचर्स ले जाते हैं, और इसमें क्वालिटी क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है? हम बलूचिस्तान से भी लिटरेसी इंडेक्स हमने ड्रॉप कर दिया है। आप किसी भी सूरत में किसी को भी कह दें सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो चैलेंज कर दे कि उनका लिटरेसी इंडेक्स ड्रॉप नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पूरा निज़ाम है ना, ये तमाशा है। स्टीयरिंग कमेटी हो जाए, एजुकेशन का मिनिस्टर हो जाए, सेक्रेटरीज ऑफ एजुकेशन हो जाए जो हर 6 महीने बाद बदल दिए जाते हैं, ये सब बेकार है। क्योंकि असल में फ़ैसला जो है तबाही का, इस सूबे की तबाही का, वो चीफ मिनिस्टर साहब कैबिनेट में बैठ के करते हैं। इस सूबे के लिए बैठे आपने कहा था 50 लाख जो है घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां चली गई, मिली किसी को नहीं। इस पे भी आप बात कभी कर लिया करें कि ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तालीम तो जब होगी जब बंदे के पास कुछ खाने के लिए होगा, तो वो खाना तो आप लोगों ने। अच्छा देखें, आप ये बात कह रहे हैं कि अगर सूबे के अंदर कोई मसाइल हैं तो उसको हाईलाइट ना किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि अगर सूबे के अंदर आवाम के पास पीने का पानी नहीं है तो उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की जाए। आप ये कह रहे हैं कि अगर सूबे के अंदर बेरोज़गारी का अगर मसाइल हैं तो उस पर ना बोला जाए। आप ये कह रहे हैं स्कूल बंद हो रहे तो ना बात की जाए। देखें जनाब, हमें जो वोट मिला है वो सूबे सिंध से मिला है। हम जो नुमाइंदगी कर रहे हैं सूबे सिंध की कर रहे हैं। अगर पंजाब में या केपी में कोई मसाइल हैं तो उठाएं पीपल्स पार्टी के लोग जाके, हमें तो इतराज़ नहीं है। सो अगर हमारे सूबे के अंदर ये बर्बादी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, तो हम उसके ऊपर खामोश नहीं होंगे। हम अपनी आवाज़ उठाएँगे। सूबे के लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं हम उनकी आवाज़ उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपका वज़ीर आज़म इस वक्त मुल्क चला रहा है ना, इससे पहले ऐसा मुल्क चला नहीं था कभी, चाहे वो दीन का हिसाब हो चाहे वो दुनिया का हो। दीन का इसलिए मैं हमेशा आपको देना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सब बातें ज़रदारी और नवाज शरीफ के दौर में भी की जाती थी। उस वक्त इनके मुँह पर चुप लगी हुई थी क्योंकि उनको डर लगता था कहीं वेस्ट नाराज़ ना हो जाए। कोई पैदा हुआ आज तक ऐसा कि जिसने इमरान खान की तरह पूरी दुनिया में कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई हो, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई हो, अपने प्यारे नबी के लिए उठाई हो, पाकिस्तान को जिस तरह उसने उठाया कोई आज तक नहीं हुआ। मैं तो सवाब समझता हूँ इमरान खान के साथ काम करना, मुझे किसी और का नहीं पता, और मैं काम करता रहूँगा, मैं खिदमत करता रहूँगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अपना बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और अफ़गानिस्तान भी जो आज आप देखते हैं जो हालात वहाँ पर भी हैं, जहाँ ये जा रहा है मुल्क भी, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा रोल है। आपने इससे पहले लॉकडाउन खत्म करने के भी मुतालबात किए थे, हुकूमत ने आपकी एक अब तालीमी इदारे खोलने की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं सुनी जाएगी जी तो क्या फिर से आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें नहीं बिल्कुल देखिए, मैं समझता हूँ कि बगावत करनी पड़ेगी सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कारोबारी लोगों को भी करनी पड़ेगी, जो स्कूल का निज़ाम चला रहे हैं उनको भी करनी पड़ेगी। जितने लोग अफेक्टेड हैं इस सूबाई हुकूमत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, उनको अब इनके ख़िलाफ़ सड़कों पे आना पड़ेगा। आप इस बात को समझ जाएं कि ज़रदारी लीग की जो प्लानिंग है वो सिर्फ ये है
कि इमरान खान को रोकना है पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाने से, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह तक अगर आगे लेकर जाते गए, पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरह बेहतर होती रही, इसी तरीके से दुनिया भर में पाकिस्तान का म्यार बेहतर होता रहा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती रही, तो PMLN, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जरदारी, नवाज शरीफ, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपोजिशन करने के लिए तहरीक इंसाफ को किसी नई सियासी जमात की ज़रूरत पड़ेगी, इनका कोई काम नहीं है हमारे सामने। शुक्रिया सर। अजान हो रही है। आपने बात कर ली काफ़ी, फॉरेन ऑफ स्कूल जा भी रहे नहीं भी जा रहे, पर जो ओवरसीज हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, गुज़िश्ता 2 साल से वो जो है अपने यहाँ पर मुल्क में आए हुए हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों ने बुला नहीं रही, वो ममालिक जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जाना शुरू हो गए हैं वो। गुज़िश्ता साल 50,000 बच्चों ने एहतजाज किया इस्लामाबाद के बाहर, जो MBBS के और दीगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, 3 साल उनके कंप्लीट हो चुके हैं, अब उनको बुलाया नहीं जा रहा। इस पे क्या? अच्छा देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं कोविड के दौरान, कि उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह चलाना है, किस तरह उन्होंने वीज़े देने हैं, किस बेसिस पे देने हैं, क्या SOPs उन्होंने फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से ज़रूर कोशिशें करते हैं पूरी कि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया में बाहर ममालिक के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए आसानियाँ हों, लेकिन अब वो सिलसिला शुरू हो गया, उन्होंने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुनिया भर के अंदर अब जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो हटा दी गई हैं। शुक्रिया। डॉक्टर वामिक भी आए मिल रहे हैं, आप एक मिनट। तारिक आप भी इधर आ, तारिक